आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर आप वाकई चौंक जाएंगे और आप आसानी से बिलीव भी नहीं करेंगे क्या ऐसे प्लेसेस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका होना किसी रहस्य से कम नहीं है और उनके रहस्य को समझ पाना साइंस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही शॉकिंग प्लेसेस के बारे में। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान का काराकोरम रेगिस्तान, जहां शरीर को तपा देने वाली गर्मी बरसती है। उसी के सेंटर में एक 100 फुट लंबा गड्ढा है जहां हमेशा आग लगी रहती है और ये आग 24 घंटे जलती रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग हमेशा जलती रहती है। लेकिन मसला ये है कि आखिर ये आग लगी कैसे। 1971 में एक जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था और तभी जमीन अचानक से नीचे खिसक गई और ये गड्ढा बन गया। फिर इस गड्ढे से कुछ स्मेल सी आने लगी और जब छानबीन की गई तो मालूम चला कि यहाँ पर नेचुरल मीथेन गैस निकल रही थी। कि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसलिए इसे बंद करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सारा प्रयास बेकार चला गया और फिर माहौल को बचाने के लिए यहाँ पर आग लगा दी गई और तब से ये आग अभी तक जल रही है। नंबर 6, बादलों के बीच में छिपे इस अजीबोगरीब पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई पहाड़ न हो बल्कि पानी के बीचों बीच कोई आइलैंड हो। ये पहाड़ माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों की तुलना में इस पहाड़ का ऊपरी सतह बिल्कुल फ्लैट है और इस पहाड़ से बहता हुआ झरना दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। जियोग्राफी टीम के द्वारा रिसर्च में पता लगाया गया कि ये पहाड़ 2 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई इंसान नहीं जा पाया है। 1884 में एक सर एवार्ड नाम के क्लाइंबर ने इस पहाड़ को क्लाइंब किया और तब दुनिया को पता चला कि ये पहाड़ ऊपरी सतह से बिल्कुल फ्लैट है। रिसर्चर्स को एक बात तब हैरान कर गई जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अजीब तरह की जानवरों और पौधों की प्रजाति देखी गई है। माउंट रोरेमा पर 3% ऐसी प्रजाति है जो कि केवल इसी पहाड़ पर दिखी गई। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो कि इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ रहे थे। लोगों का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड राम ने बनवाया था और इसे मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि गॉड राम ने जिस पत्थर से इस ब्रिज का निर्माण किया था वो पानी में तैरने वाले पत्थर थे। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफ़ी हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका है। जब साइंटिस्ट ने इसकी खोजबीन की तो पता चला कि पत्थर जिस चीज़ पर रखी गई है वो एक सैंड बार था। सैंड बार का होना तो नॉर्मल बात थी, लेकिन ब्रिज में इस्तेमाल किए गए पत्थर कहीं और से लाए गए थे। सैंड बार और पत्थर की एज जानने के लिए जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो उसमें पता चला वो वाकई काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि ब्रिज में इस्तेमाल किए गए पत्थर 7,000 साल पुराने थे और सैंड बार लगभग 4,000 साल पुराना। तो आखिर इतने पुराने पत्थर यहाँ कहाँ से आए, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 4, कभी आपने भी किसी पहाड़ को हिलते हुए अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा भी मुमकिन है? तंजानिया के कोरोंगकोरो में एक ऐसा पहाड़ है जो हर साल लगभग 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी कि ये पहाड़ अभी जिस जगह पर है अगले साल ये लगभग 20 मीटर आगे या पीछे हो जाएगा, वो भी बिल्कुल नेचुरली। अगर इस पहाड़ की मुट्ठी भर रेत आप अपने घर में भी रख लेते हैं तो फिर भी ये इसी प्रकार मूव करेगी। एक्सपर्ट्स ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि ये सैंड हिल 30 लाख साल पुराना है और तब से ये इसी प्रकार मूव कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली राख है जो कि मैग्नेटिक होने के कारण अपनी जगह बदलती रहती है। अगर इस रेत को हवा में भी फेंका जाए तो ये फैलती नहीं बल्कि आपस में चिपक जाती है। लेकिन ये पूरा पहाड़ अपनी जगह को क्यों बदल देता है, ये बात आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। नंबर 3, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% ज़मीन है। पूरी दुनिया अलग अलग महासागरों और ओशन से घिरी हुई है और मैप में तो ऐसा लगता है कि इन महासागरों का नाम बस अलग अलग है, बाकी ये लगते एक से ही हैं। लेकिन अगर आप पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच से गुजरते हैं तो आपको ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसको देखकर वाकई आप चौंक जाएंगे। समंदर के इस हिस्से पर ना कोई रुकावट है और ना ही कोई दीवार, लेकिन फिर भी ये पानी आपस में मिक्स नहीं होते। इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से आपस में मिक्स नहीं होते? दरअसल ये पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इस पानी की क्वालिटी भी अलग होती है और इनका साल्ट लेवल भी डिफरेंट है और जिस पानी का साल्ट लेवल ज़्यादा होता है वो दूसरे पानी के मुकाबले ज़्यादा वजनी होते हैं। खारा होने के साथ साथ इस पानी का केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है। इस समुद्री लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरिस के नाम से जाना जाता है। इस हरे भरे आइलैंड पर 3 अनोखे लेक्स मौजूद हैं। ये तीनों लेक एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके कलर बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनमें से एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का कलर टर्कॉइज है और तीसरी का ब्लू। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये लेक्स हमेशा अपनी कलर को बदलती रहती हैं और ऐसा लगभग साल में 6 बार होता है।
लेकिन तीनों लेक्स कभी भी एक कलर में नहीं देखे गए हैं। जिस जगह पर ये लेक मौजूद है ये जगह केलीमुटू नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनोस है जिनसे निकलने वाली गैस की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और ये अपनी रंग बदलती रहती हैं। लेकिन आखिर क्यों कभी इन लेक्स का कलर एक जैसा नहीं हुआ, आज भी बात रहस्य बनी हुई है। नंबर 1, इंडिया के मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि लोकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि इसी लोकटाक लेक में मौजूद है, जिसे केबुल लैमजौर नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में कई छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से कई नेचुरली रिंग के शेप में हैं। इनमें से कई आइलैंड पर आबादी भी बसती है और इनमें से एक पर तो एक छोटा सा स्कूल भी खोला गया है। ये आइलैंड हमेशा पानी के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं और मज़े की बात तो ये है कि इस आइलैंड पर लोग हमेशा अपने आप को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस आइलैंड पर हिरन की एक ऐसी नस्ल है जिसे संगाई कहा जाता है। कहा जाता था कि ये नस्ल पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस आइलैंड पर यह नस्ल आज भी मौजूद है। हमें उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।